मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर रियाज मसीह है और RCCM चर्च का मैं पादरी हूँ और हमारा RCCM टीवी चैनल है। आपसे दरखास्त है कि जैसे भी आपके सामने मैसेज आते हैं, गीत आते हैं, तो आप सबसे दरखास्त है कि आप ज़रूर उनको लाइक करें। मसीह में आप सब बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज का जो हमारा मजमून दुख उठाना, दुखों से होकर गुजरना, क्योंकि मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आई। इंसान की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें क्यों आती हैं, आज का जो हमारा मैसेज है, हम बड़े गौर के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े इतराम के साथ इन दुखों के बारे में सीखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें क्यों आती हैं, मेरे हालात क्यों ऐसे हैं। बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि मेरे हालात क्यों ऐसे हैं। ये एक कॉमन फैक्टर है जिसमें हमको होकर गुजरना है। आज हम चंद एक बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे और देखेंगे कि मेरी ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें क्यों आते हैं। नंबर एक, दुख और मुसीबतें एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसमें हर कोई, अमीर, गरीब, खुदा का खादम, पढ़ा लिखा, अनपढ़ शख्स हो सकता है। वो इन हालात में से होकर गुजर सकता है। नंबर दो, बल्कि खुदा की नज़र में से हम ऐसे खुदा के देख रहा है, इसकी क्या मर्जी है। नंबर तीन, खुदा मुसीबतों, दुखों का बानी नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि इंसान की जिंदगी में दुख आए, और आते भी हैं। और हम जब देखते हैं चौथे नंबर पे, जब हमें इस्तेमाल खुदा करता है, खुदा से ज़रूर ये पूछें। जब हम मुसीबत में से होकर गुजरते हैं तो हम सबको चाहिए कि अपने खुदावन से ये देखें कि मेरे खुदा, मेरी ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें क्यों आई हैं, क्या वजह है। जब हम देखते हैं आज का जो हमारा मजमून है, उसकी मरकजी आयत, बुनियादी हवाला जो है पहला पतरस और उसका चौथा बाब और उसकी 19 आयत। वहाँ लिखा है, बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। आज हम देखते हैं कि इस हवाला जात में से जिसका मजमून हमने रखा है, इंसान की जिंदगी में दुख और मुसीबतें क्यों आते हैं। बाज़ दफ़ा जब हम देखते हैं, 5 चीज़ें हम देखेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में जो दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं, किन किन वजह से आते हैं। उनमें से सबसे पहले जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी को दुख आता है, वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी वजह से आपको दुख और मुसीबतें आ सकती हैं। दूसरा ख़ानदान की वजह से, अपने ख़ानदान की वजह से इंसान की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें आ सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 3, जब दूसरा कहीं हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है पैदाइश की किताब उसका 45 बाब उसकी 5 से 8 आयत, हमारे ख़ानदान की वजह से, हमारे अपनों ही की वजह से इंसान की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें आते हैं। यूसुफ की ज़िंदगी को देखें, यूसुफ की ज़िंदगी में उसके भाइयों की वजह से, उसके अपनों ही की वजह से और अपने मालिक की वजह से दुख और मुसीबतें आए हैं। और देखें, जब हम देखते हैं अपने रिश्तेदारों की वजह से भी दुख और मुसीबतें आ सकते हैं। अपने जो करीबी हैं उनकी वजह से दुख और मुसीबतें आपको आ सकते हैं। दूसरा है हालात, तीसरा है हालात। ये जो हालात की वजह से इंसान की जिंदगी में दुख और मुसीबतें आ सकते हैं। जैसे मिसाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, नोमी को देखें, जिसका शौहर मर गया, उसके बेटे मर गए
और वो इसराइली थी और वो मोआब में चली गई और वहां भूख और कैद की वजह से उसको दुख और मुसीबतें सहना पड़ी। जब हम देखते हैं नंबर 4 पे पलूस की जिंदगी को देखें, ये खिदमत की वजह से, जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं तो खुदावंद की खिदमत करने से भी हमारी जिंदगी में दुख और मुसीबतें आ सकते हैं। उसमें से देखते हैं पलूस रसूल की जिंदगी के ऊपर गौर करेंगे तो देखें, जब दूसरा करंथियों पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, आसिया में पलूस वहां आकर पस्त हो जाता है, तंग हो जाता है, तो वो खुदा से इल्तिजा करता है, तो वहां उसको दुख सहने पड़ते हैं। चौथा, जब हम देखते हैं अबलीस की वजह से हमारी जिंदगी में दुख और मुसीबतें आ सकते हैं। और अबलीस देखें, अयूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां अयूब की जिंदगी में दुख और मुसीबतें आते हैं। और आखिर में जब हम देखते हैं पलूस और सलास दोनों खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम करते हैं, तो उसकी वजह से ही उनको वो दुख और मुसीबतें सहना पड़ते हैं। जैसे वो कैद में थे तो कैद में से होकर उसको गुजरना पड़ता है, खुदावन बुंचाल लाता है और रूल कुदस उसको छड़ाता है, उसकी बेड़ियां खुल जाती हैं, उसकी हथकड़ियां जो है वो खुल जाती हैं। तो मैं आपसे दरखास्त है कि आप जब भी खुदावंद की तरफ से आप सबको दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो खुदावंद के नाम के लिए आप खड़े हो जाएं, दुआ करें, घबराएं नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की पाक सूरत को महसूस करें। प्यार भरे मरे जलाली आसमानी बाप, बादशाहों के बादशाह, कुल जहान के खालिक और मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू रहीम रहम करने वाला खुदा, कादिर मुतलक आसमानी बाप, बादशाहों का बादशाह। आज देख मेरे खुदा, मैं तेरी पाक हुजूरी में, तेरे लोगों में मेरे खुदा, जो भी खुदावंद तेरे मुकद्दस पाक कलाम के इस भेद को खुदावंद लोगों तक पहुंचाया, इस भेद को खुदावंद तू अपने लोगों तक अश्कारा करना, और ताकि वो अपनी मुसीबत में ना घबराएं, क्योंकि खुदावंद जिसमें तू होता है उसकी ज़िंदगी में मुसीबत होते हैं, दुख होते हैं, आफतें होती हैं। तो आज देख मेरे खुदा, तेरे लोगों ने मेरे खुदा आज तेरे इस कलाम को खुदा नोश किया है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के जितने मसीह लोग बरकत पाएँ और बड़ी कसरत के साथ बरकत पाएँ। और खुदावंद तू हम सब खादमीन के लिए तेरी ख़ास बरकत को मांगते हैं। मेरे खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनता है और सुनकर जवाब देता है। हमारी दुआ अर्धमिनत को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सखाई दुआ में शरीक होंगे, सब कहेंगे ऐ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह पे कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू कर्ज हमारे माफ़ कर, में मैच ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत आप से लेकर हम सब के साथ, पूरी ईमानदार मुश्किल के साथ, ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के जितने मसीह ईमानदार हैं उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा में तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जी।